हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं योगेश भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने ये पता लगाया था कि हमारा ये इंस्ट्रूमेंट, ये एक्टर्स का इंस्ट्रूमेंट, हमारा ये शरीर फंक्शन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो हमने जाना कि आज तक हमने जितने भी काम किए हैं अपने जीवन में, या हम आगे जितने भी काम करने वाले हैं, वो सब कुछ माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के ऊपर टिके हुए होते हैं। दिमाग के पास कुछ इंफॉर्मेशंस आती हैं, दिमाग उन इंफॉर्मेशंस को शरीर के पास भेजता है और शरीर उनको रिस्पॉन्ड करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे जरूरी हमारे लिए क्या हुआ कि हमारा शरीर इतना फिट होना चाहिए, हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के उन इंफॉर्मेशंस को सही तरीके से, सही टाइमिंग के साथ एग्जीक्यूट कर सके। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे रिफ्लेक्शंस बहुत शार्प होने चाहिए, हमारा बॉडी का अलाइनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो शरीर को फिट रखने के लिए तमाम लोग तमाम तरीके की एक्सरसाइजेस करते हैं। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जुम्बा क्लासेस जाते हैं, डांस क्लासेस जाते हैं, योगा करते हैं। सब चीज़ें अपनी जगह पे बहुत सही हैं। आपको अपने शरीर को फिट रखना अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा और उसके लिए आप जितने भी काम कर सकते हैं आपको ज़रूर करने चाहिए। पर दोस्तों, समस्या क्या है? एक तो लोग अपने काम में इतना मशगूल हो गए हैं कि वो अपने शरीर के लिए 15 से 20 मिनट निकालना भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। दूसरा ये कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, बीमारियों का समय चल रहा है, तो जुम्बा क्लासेस बंद हैं, जिम क्लासेस बंद हैं, स्विमिंग पूल बंद हैं, आप साइकिलिंग या रनिंग करने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? दोस्तों, उसके लिए मैं आज आपको एक सिंपल सा, बेसिक सा एक वार्म अप बताने वाला हूं, जिसको हम एक्टर्स वार्म अप कह सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जितनी भी टेंशन्स होती हैं, वो सारी टेंशन कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट्स में पहले आती हैं और बॉडी के बाकी हिस्सों में बाद में पहुंचती हैं। तो हमारा जो ये वार्म अप है, ये बेसिकली जॉइंट्स के ऊपर टिका हुआ है। तो चलिए, समय खराब ना करते हुए अपना वार्म अप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोअर बॉडी से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें किन किन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है? सबसे ज़रूरी चीज़, हमारी ब्रीदिंग बहुत नॉर्मल होनी चाहिए। ब्रीदिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। उसके लिए हम तकरीबन 2 वीडियो बनाएंगे अलग अलग। इससे आने वाले जो हमारे वीडियोस होंगे वो ब्रीदिंग के ऊपर टिके हुए होंगे। सबसे कॉमन और सबसे बेसिक बात कि हमारे शरीर की एक बेस पोजीशन होती है। हम अक्सर खड़े होते हैं तो हम ढीले खड़े हो जाते हैं, या फिर खड़े होते वक्त अपने पैरों को हम बेढंगा करके खड़े हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा जब भी आप खड़े हों, किसी से बात कर रहे हों, तो अपनी बेस पोजीशन में खड़े हों। खास तौर पे एक्सरसाइज करते वक्त तो आप इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिए। तो हमारे पैरों को हमारे कंधों की चौड़ाई के जितना हम ओपन करते हैं, बॉडी को रिलैक्स रखते हैं, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और अपना एक फोकल पॉइंट बनाते हैं। हमारा फोकस नहीं हिलना चाहिए। माइंड हमारी मसल्स के अंदर होना चाहिए जहां पे भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी ब्रीदिंग बहुत चैनलाइज होनी चाहिए, हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले पंजे से शुरू करते हैं। अपने पंजे को बिल्कुल फ्लैट आगे की तरफ लेके आइए। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज राउंड। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब हमें ये देखना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस एक्सरसाइजेस के बाद हमें कौन से पार्ट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो
तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी अपने आप आपको बताएगी कि एक पार्ट के बाद कौन से पार्ट के ऊपर जाना है। तो बेस पोजीशन में आ जाइए, एक पार्ट करने के बाद वापस से बेस पोजीशन में आ जाइए। पंजों के बाद हम ऊपर होते हुए आएंगे हमारे घुटनों की तरफ। घुटनों के लिए हमें क्या करना है, हमारे दोनों पैरों को मिला लीजिए, घुटनों को मिला लीजिए, वही 5 बार क्लॉकवाइज रोटेशन, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। चलिए 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, कंप्लीट। वापस से बेस पोजीशन में आ जाइए। ध्यान रहे कि आपका फोकस ना हिले। साथ के साथ हम कंसंट्रेशन और फोकस की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, इस बात को भूलिए मत। ब्रीदिंग को चैनलाइज रखिए, ब्रीदिंग को टूटने मत दीजिए, उसको रोकिए मत, उसको प्रॉपर चैनलाइज रखिए। घुटनों के बाद हम आते हैं हमारे थाइज के ऊपर। थाइज के लिए एक बहुत ही कॉमन एक्सरसाइजेज होती है, जो लोग जिम करते हैं वो इसको स्क्वाट बोल देते हैं, इसको देसी भाषा में अगर हम कहें तो इसको दंड बैठक बोल देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने कंफर्ट लेवल के अनुसार पैरों को थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिए, पंजों को बाहर की तरफ खोल लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जब नीचे जा रहे हों तो आपके घुटने आपके पंजों से आगे ना निकलें। चलिए, हाथों को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रख सकते हैं, आप सीधे रख सकते हैं, आप बांध के रख सकते हैं, आप यहां पे रख सकते हैं। तो मैं जो करता हूं, मैं हाथों को सीधा रख के कर रहा हूं। 1, पूरा नीचे नहीं जाना है आपको, कोशिश कीजिए कि आपका जो स्ट्रेच है वो आपकी थाइज के ऊपर आए। 1 2 3 4 5, 5 बार कर सकते हैं, 10 बार कर सकते हैं, 15 बार कर सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। थाइज के बाद हम आते हैं हमारे शरीर में एक ऐसा पार्ट होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम हमारे हड्डियों के ढांचे को देखते हैं तो यहां पे अपर और लोअर बॉडी को जोड़ने वाला एक हड्डी होती है, वो बहुत ही लचीली होनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेस पोजीशन में आ जाइए, अपने पैर को उठाइए, घुटने को एक समांतर रेखा में आप ले आएं और यहीं से इसको 5 बार रोटेट एंड क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को यहां रख सकते हैं। 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। आप पूरा रोटेट भी कर सकते हैं और आप नॉर्मल रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पूरा रोटेट करूं 1 2, और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं से रोटेशन दूं 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। ब्रीदिंग नॉर्मल, फोकस पॉइंट। उसके बाद हम आते हैं वापस से अपनी बेस पोजीशन में और कमर के ऊपर, जो हमारा पेल्विस एरिया होता है उसके ऊपर हम आते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने पैरों को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिए। बेसिक क्या है, जितना आप अपने हिस्से को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं बाहर की तरफ निकालिए। रोटेट करते हुए बिल्कुल पीछे की तरफ लेके जाइए, रोटेट करते हुए दूसरी दिशा में लेके आइए और रोटेट करते हुए आगे की तरफ लेके आइए। ये बेसिक है। ब्रीदिंग का इसमें आप खास ध्यान रखें कि जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपको ब्रीदिंग को एक्सेल करना है, यानी कि बाहर की तरफ छोड़ना है, और जब आप ऊपर आते हैं तो आपको इनहेल करना है।
आप अपनी बॉडी को पूरा रोटेट कर सकते हैं या फिर आप अपनी बॉडी को सिर्फ कमर से रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं पहले आपको पूरा रोटेट करके बता रहा हूं। ये पूरा रोटेशन है। अगर आप सिर्फ कमर का करना चाहते हैं तो आप कमर को रोटेट कर सकते हैं। जैसे उल्टा, तो 5 बार, 10 बार, 15 बार आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपका बॉडी आपको बताएगी कि आपको इसके बाद कौन से पार्ट पे आना है, स्टमक के ऊपर। उसके लिए हम हाफ चौका में जाएंगे। हाफ चौका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, एड़ियों को मिलाए रखें और पंजे को बाहर की तरफ खोलें। जितना पंजों को खोला है आपने अभी, एड़ियों को वापस से उतना खोलें, फिर से पंजों को खोलें, वापस से खोलें, पंजों को फिर से चौड़ा करें और स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए आपको नीचे जाना है। यहीं से पीछे की तरफ झुके हुए नहीं हो, आगे की तरफ झुके हुए नहीं हो, स्ट्रेट। हाथों को यहां रख लीजिए और जैसे हम कपालभाति करते हैं अलाथी पलाथी मार के, या फिर मैं थोड़ा सा उसको बोलूं कि हम वज्रासन में बैठ के भी हम कपालभाति जैसे करते हैं, हम वैसे कपालभाति करेंगे अभी। इसी पोजीशन में रहते हुए हम यहां से ऊपर आ सकते हैं, पेट से होते हुए छाती के ऊपर। अगर आपसे हाफ चौका में ज्यादा देर तक नहीं रहा जा सकता तो आप वापस से ऊपर आ जाइए। इसी पोजीशन में रहते हुए वापस से नीचे चले जाइए और छाती के लिए हम यहाँ पे हाथ रखते हैं और पीछे की तरफ खींचेंगे और आगे की तरफ खींचेंगे। सेंटर पॉइंट हमारा ये होना चाहिए। पांच बार, 10 बार, 15 बार, जितनी बार भी आप करना चाहें। वापस से बेस पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम आते हैं हमारी अपर बॉडी पे। अपर बॉडी में सबसे पहले हम अपने हाथों पे आते हैं और हाथों में भी सबसे पहले उंगलियों के ऊपर। तो दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए। अपनी उंगलियों को जितना ज्यादा टाइट करके आप मुट्ठी बना सकते हैं उतना टाइट करके और उतने ही टाइट किए हुए खोलना है। 1 2 3 4 5। वापस से नीचे बेस पोजीशन में। वापस से हाथों को ऊपर लेके आएंगे, कलाई के ऊपर। मुट्ठी को बंद कीजिए। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वापस से हाथों को नीचे। कलाई के लिए एक और एक्सरसाइज, सिंगल हैंड मुट्ठी बनाइए। आपको अपने मुट्ठी से हवा के अंदर 8 बनाना है। 8। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। दूसरा 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। कलाई के बाद आप खुद देखिए कि आपको कौन से बॉडी पार्ट के ऊपर जाना है। कलाई से होते हुए हम आएंगे कोहनी के जॉइंट पे, एल्बो। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने एक हाथ को अपने कोहनी के नीचे लगाएंगे और सिर्फ यहीं से रोटेशन देंगे, बाकी कहीं से भी रोटेशन नहीं होने चाहिए। जैसे
वही 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, दूसरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोहनी के बाद हम आएंगे शोल्डर के ऊपर, कंधों के ऊपर। कंधे हमारे शरीर में ऐसे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर हमारे दिमाग की टेंशन का सबसे ज्यादा भार होता है। हम कॉमन भी कहते हैं ना, यार उसके कंधों के ऊपर बहुत भार है। भाई जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जिम्मेदारियों का भार अपने कंधों पर ढोना सीख लो। तो बेसिक कहावतों के साथ मैं आपको ये बता रहा हूं कि कंधे बहुत ही एसेंशियल पार्ट हैं हमारी बॉडी का। तो कंधों के लिए हम 2 एक्सरसाइज करेंगे। पहली, बेस पोजीशन में आ जाइए, अपने हाथों को, कंधों को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल स्लोली, बहुत स्लोली, बहुत आराम से। पता होना चाहिए कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका असर वहां पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी एक्सरसाइज कंधों के लिए वही सेम पोजीशन, 5 बार आगे की तरफ, 5 बार पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो कंधों को और चेस्ट को मिला के हम करने वाले हैं। दोनों हाथों को सीधा कीजिए, हाथों को अपने कंधों के ऊपर लेके आइए। 5 बार उल्टा, 5 बार सीधा। 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। इसके बाद आप खुद देखिए कि हम कौन से बॉडी पार्ट के ऊपर जाएंगे। कंधे हो गए, गर्दन के लिए हम क्या करेंगे? 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। जितना पीछे हम जा सकते हैं, जितना नीचे जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं, अपनी गर्दन को पूरा रोटेट करना है। जैसे नीचे से स्टार्ट करें, मैं माइक के ऊपर हाथ रख रहा हूं ताकि रसलिंग ना आए। आप बिल्कुल नीचे कर सकते हैं। जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखना है, सिर्फ गर्दन से। जितना पीछे देख सकते हैं, नीचे आएंगे वापस से, जितना पीछे देख सकते हैं। पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे देखो, जितना देख सकते हो। 2, नॉर्मल ब्रीदिंग। 3, वापस से उल्टा। 1 2 3। गर्दन के बाद हम आते हैं सबसे जरूरी पार्ट के ऊपर, फेस के ऊपर। एक्टर के लिए उसका चेहरा जो होता है वो सबसे बड़ा टूल होता है। जितने एक्सप्रेशंस आते हैं, जितने भाव आते हैं, वो सब चेहरे के ऊपर आते हैं, आंखों के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले चेहरा, उसके लिए एक बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज है जिसको हम अगली फेस एक्सरसाइज बोलते हैं, जो आपकी छोटी छोटी मांसपेशियों को, कोशिकाओं को, शिरिकाओं को, सबको बहुत अच्छे तरीके से खोल देती है। तो अपने चेहरे को आप जितना डिस्टोर्टेड कर सकते हैं, जितना तोड़ मरोड़ सकते हैं, उतना तोड़ना मरोड़ना है आपको। कोई इनिबिशन नहीं होनी चाहिए कि यार मैं कैसा दिखूंगा, कोई कैसा देखेगा, कोई देख रहा होगा तो मुझे कैसा महसूस होगा, उनको कैसा महसूस होगा। नहीं, जितना तोड़ सकते हैं उतना तोड़िए। जैसे अगली फेस, जितने अगली फेस आप बना सकते हैं, जितने मसल्स को तोड़ सकते हैं उतना तोड़िए। उसके बाद हम आते हैं हमारी आंखों के ऊपर।
लोग कहते हैं ना कि यार उसकी आंखें ही इतना कमाल का अभिनय करती हैं, उसको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसकी आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। तो आंखें हमारे लिए, हमारी बॉडी में सबसे खूबसूरत एक ऐसा हिस्सा है। अगर आपको आंखों से अभिनय करने की कला मालूम हो गई तो बाकी की अभिनय की कलाएं आपके लिए सच में बहुत छोटी हो जाती हैं। तो आंखों के लिए हमें क्या करना है, बेस पोजीशन में आ जाइए, चाहे हाथों को पीछे रख लीजिए, पहले एक दिशा में, चारों दिशाओं में अपनी आंखों को घुमाना है, देखना है, उधर, ऊपर, दूसरी साइड, नीचे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप इसको रिग्रेस कर सकते हैं। दूसरी साइड में, पूरा घुमाना है। तो दोस्तों ये था हमारा एक्टर्स वार्म अप, सबसे बेसिक वार्म अप है। आप इस वार्म अप को कहीं पर भी खड़े होकर कर सकते हैं, घर की छत पे कर सकते हैं, घर के आंगन में कर सकते हैं, घर के अंदर कर सकते हैं। अगर आप शूटिंग पे हैं तो अपनी वैनिटी वैन में कर सकते हैं, शूटिंग लोकेशंस के ऊपर कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो कर सकते हैं, आप एक्टर हैं तो मस्ट है आपके लिए करना। और अगर आप एक्टर नहीं भी हैं तो भी अपने शरीर को फिट रखने के लिए आप इस बेसिक एक्टर्स वार्म अप को कर सकते हैं। और जो लोग यूं कहते हैं कि हमें फिटनेस से क्या लेना देना है, हमें कहां लेकर जाना है अपने आप को फिट रख के, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि बीइंग फिट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। फिट रहिए, हिट रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ब्रीदिंग के ऊपर। तब तक के लिए प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत जाहिर सी बात है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जितना हो सके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।